हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और यहाँ आज ये दिन से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और बस मैं अपने सारे काम ख़त्म करके यहाँ किचन में आ गई थी खाना पकाने के लिए। आज सोचा हुआ था कि क्या पकाना है। आज मैंने सोचा था कि मैं चिकन कोरमा पकाऊंगी और उसके अंदर जो है ना वो आलू भी ऐड करूँगी और शान का जो पैकेट होता है कोरमा मसाला उससे बनाऊँगी, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस मैंने यहाँ पर प्याज भी निकाल ली थी और चिकन वगैरह भी मैंने सब धो कर रख ली थी। मोहम्मद हमज़ा को मैंने सुला दिया था, वो थोड़ी देर जब सोते हैं तो तब मैं आकर किचन में ना खाना वगैरह बना लेती हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाती है। यहाँ पर प्याज मैंने निकाल ली थी और अब मैं प्याज भी काट लूँगी और उसको जो है ना वो बारीक बारीक स्लाइसेस उसके काटूँगी ताकि वो अच्छी जो है ना वो लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आए उसके ऊपर जब मैं उसको फ्राई करूँ तो। और बस काफ़ी लोग ये भी वैसे करते हैं कि अमूमन अपने जो है ना वो प्याज छील कर और प्याज को जो है ना साबुत फ्रीज़ कर लेते हैं और फिर जब चाहिए होती है तो वो फिर उसको निकाल कर फिर जो है वो उसको कटिंग कर लेते हैं। या फिर कुछ लोग टाइम बचाने के लिए ऐसा भी करते हैं कि प्याज को जो है ना वो पहले से ही कुछ ब्राउन करके और अपने फ्रिज के अंदर स्टोर रखते हैं ताकि जब भी खाना पकाना हो तो वो प्याज जो फ्राई की हुई होती है तो वो सबसे पहला ही काम होता है खाना पकाने में, तो वो आराम से खाना जो है ना वो झटपट पक जाता है। लेकिन खैर ये दोनों ही तरीके मैंने तो अभी तक नहीं अप्लाई करे अपने कुकिंग करने में, लेकिन खैर काफ़ी सारे लोग इस तरीके से भी करते हैं अपना टाइम सेव करने के लिए। और बस मैं फिर से वही टेक्निक अप्लाई करती हूँ कि जब भी प्याज को बीच में से हाफ़ करती हूँ तो फिर उसको फ़ौरन से जो है ना वो उल्टा कर रख देती हूँ ताकि जो है ना वो आँखों में बिल्कुल भी जल ना आए उसकी। और ये मुझे बहुत बेनिफिशियल रहता है ये तरीका। मुझे कभी भी प्याज काटने के ऊपर आँखों में पानी नहीं आता इस तरीके से। अच्छा, जब आप कोरमा बनाते हैं ना तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप चिकन और प्याज का कितना रेशियो ले रहे हैं। अगर आपने प्याज की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा कर ली ना तो फिर कोरमे के अंदर ना आपको एक अलग ही मीठा सा फ्लेवर आएगा जो इतना अच्छा नहीं लगता। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर 750 ग्राम्स चिकन है तो मैं इसमें तकरीबन 3 जो है ना वो प्याज लूँगी। दरमियाने से बड़े साइज़ की जो है ना वो ले लूँगी प्याज आराम से। तो इससे होता है ग्रेवी भी बन जाती है और जायका भी कोरमे वाला अच्छा रहता है और मिठास भी नहीं आती। अच्छा, यहाँ प्याज मेरी हो गई है। वैसे तो कोरमा जो एक्चुअल में कोरमा बनता है ना तो वो बनता है घी में, लेकिन मैं घी तो इस्तेमाल नहीं करती कुकिंग में, मैं ऑयल ही यूज़ करती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे ये सारी प्याज अपने ऑयल में डाल दी थी। थोड़ी सी ना मैं प्याज यहाँ पर रोक लूँगी क्योंकि मुझे थोड़ी सी मोहम्मद हमज़ा के लिए भी ना थोड़ा सा उनका फीका सालन बनाना होता है ताकि वो भी आराम से जो है ना पूरा दिन में जब जब उनको भूख लगे तो मैं उनको वो खिला सकूँ। और बस यहाँ पर हम इसको बार बार जो है ना वक्तन फ़वक्तन चमचा इसमें चलाते रहेंगे ताकि प्याज जो है ना वो हमारी अच्छी जो है ना वो क्रिस्पी सी लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आप इसको फ्राई करेंगे ना तो प्याज के ऊपर कलर भी बहुत अच्छा आएगा और प्याज क्रिस्पी बनेगी। प्याज को तो ब्राउन होने में थोड़ा टाइम लगता है तो यहाँ पर मेरी कोशिश होती है कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा सकूँ अपने किचन में तो मैं कर निपटा लूँ। तो मैं यहीं पे ही खाना अपना निकाल के यहीं बैठकर खाना भी खा लूँगी। उससे एक दिन पहले दाल चावल बनाए थे तो बस वही गर्म कर लूँगी और वहीं पे खा लूँगी। अब यहाँ पर मैं साथ साथ अपना खाना भी देख खाती रहूँगी और कुकिंग भी देखती रहूँगी। दोपहर में ना मैं एक साथ बहुत सारा खाना मैं नहीं खा सकती। दिल तो चाहता है जब खा रहे हो कि और खा लो, लेकिन फिर उसके बाद इतनी सुस्ती आ जाती है ना कि कोई काम करने का दिल ही नहीं चाहता। तो मैं थोड़ा कम क्वांटिटी में खाती हूँ, साथ में कोई फल वगैरह ले लेती हूँ और खाने के बाद या फिर ग्रीन टी वगैरह ले लेती हूँ। तो उससे ये होता है कि थोड़ी फिलिंग भी हो जाती है और खाना जो है वो डाइजेस्ट भी हो जाता है। एक अच्छे कौरमे की जो निशानी होती है ना वो ये होती है कि वो दानेदार होता है।
और दानेदार कौरमे के लिए ज़रूरी होता है कि आपने जो है ना वो प्याज अच्छे तरीके से जो है ना वो ब्राउन की भी हो, और जब वो अच्छी ब्राउन हुई भी होगी तो आप उसको बहुत आसानी के साथ हाथ से क्रश कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख लें कि प्याज के ऊपर कितना अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है। बस जब ये थोड़ा सा डार्क सा होने लगेगा और हमें लगेगा कि हाँ बस ये फ्राई हो गई है, तो हम क्या करेंगे कि प्याज में से अच्छे तरीके से ऑयल को रिमूव कर लेंगे ताकि वो अच्छे से ड्राई और जो है ना वो क्रिस्पी क्रिस्पी सी हो। तो आपने इस तरीके से पतीली को आड़ा कर लिया और सारा जो ऑयल है ना वो फ़्लो करके एक तरफ आ जाएगा, प्याज आपने एक तरफ कलेक्ट कर ली। थोड़ी देर आपको इस तरीके से रखना होगा प्याज को, और फिर आप आसानी के साथ प्याज को जो है वो इसी तरीके से निकाल लें ताकि इसमें से सारा ऑयल जो है ना वो रिमूव हो जाए। अब आप ये देखें प्याज का कितना प्यारा कलर आया है, और अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए भी रखूँगी ना ओपन एयर के अंदर तो ये बहुत आसानी से जो है ना वो हाथ से क्रश हो जाएगी। लेकिन क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है और मुझे क्योंकि खाना जो है ना वो झटपट तैयार करना होता है, तो मैं इसको हावन दस्ते में कोट लूँगी, उससे भी दाना बनता है। लेकिन अगर आप इसको ब्लेंडर मशीन के अंदर अगर आप ब्लेंड करेंगे तो मैंने देखा है कि उससे दाना नहीं बनता। और बस पहले मैं यहाँ पर जो है ना वो चिकन डालूँगी, चिकन अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, इसको अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी ताकि चिकन गोल्डन ब्राउन हो जाए। उसके बाद मैं उसके अंदर शान कौरमा मसाला ऐड करूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के जो है ना वो चिकन को गलने छोड़ दूँगी। और आप ये देखें कितनी क्रिस्पी प्याज है, ये आराम से हो सकती है हाथ से अगर मैं इसको थोड़ी देर और छोड़ूं। लेकिन आपको पता है कि बस जल्दी जल्दी करना होता है हमज़ा के झागने से पहले पहले। तो अब मैं यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से जो है ना वो हावन दस्ते में कूट लूँगी। चिकन जब तक हमारी गल रही है तब तक जो है ना मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा एक एप्पल भी काट लूँ, ख़ुद भी खा लूँगी, और जब हमज़ा उठेंगे तो एक दो स्लाइसेस वो भी खा लेंगे। अच्छा, जब आपको आलू डाल के कोरमा पकाना होता है ना तो आलू भी जो है ना वो आपको इनिशियल स्टेज के ऊपर ही जो है ना वो डाल देना होता है, वरना आलू गलते नहीं हैं। तो चिकन तो आपका गल जाएगा, आलू नहीं गलेंगे, फिर आपको मज़ीद उसको पकाना पड़ेगा तो आपका जो चिकन है वो टूट जाएगा। तो जिस टाइम आप मसाला डाल के चिकन को भून लेना तो बस आप उसके अंदर आलू भी शामिल कर दें। और बस मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से प्याज को जो है ना वो इसमें कोट लूँगी, और फिर एक प्याली दही लेकर उसको अच्छी तरीके से विस्क से जो है ना वो फेंट कर, और फिर ये प्याज और दही दोनों भी जो है ना अपनी डिश के अंदर शामिल कर दूँगी। अब यहाँ पर ना साथ में मोहम्मद हमज़ा का खाना भी मैं चढ़ा दूँगी। इससे होता ये है कि मेरा भी खाना तैयार हो जाता है जो हमें खाना होता है, और हमज़ा का भी साथ साथ खाना पक जाता है। बस इसका तो खाना बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। थोड़ी सी प्याज डालूँगी, उसको हल्का सा ब्राउन करूँगी, फिर उसमें चिकन डालूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, और जो मसाले होते हैं बेसिक नमक, हल्दी, धनिया, साबुत काली मिर्चें, ये सब डाल के और मैं हल्की आंच दम पे रख दूँगी ताकि चिकन जो है ना वो गल जाए इसकी। बस फिर जब ऐसा लगेगा कि चिकन जो है वो भुन गई है और मसाला भी भुन गया है तो मैं इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर दूँगी। टमाटर अगर आपने जो है वो ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो ज़्यादा ले लीजिएगा, अगर कम ग्रेवी रखनी है तो कम ले लीजिएगा, डिपेंड करता है कि आपने जो है वो कितना खिलाना है बच्चे को। तो बस, और साथ में अगर मुझे कोई सब्ज़ी वगैरह भी डालनी होती है, जैसे अगर सपोज़ लौकी हो गई या टिंडे हो गए, शलजम हो गए, आलू हो गए, तो वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं इसमें कोई भी सब्ज़ी नहीं डाल रही हूँ। मैं सब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको भी दम पर रख दूँगी ताकि टमाटर भी जो है वो गल जाए और साथ में चिकन भी गल जाए। अब साथ में ना मैं यहाँ पर आपको कोरमे का भी बता दूँ कि आखिर में जब आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि कोरमा जो है ना वो तैयारी पर है, तो दम पर रखने से पहले आपने जो है ना वो 2 या 3 आप जो है वो छोटी इलायची ले लेंगे और उसको अच्छी तरीके से हावन दस्ते में जो है ना कूट लेंगे, इतना कि उसका दाना खाते वक्त मुँह में ना आए। और बस फिर उसको जो है वो दम पर रखने से थोड़ी देर पहले इसमें ऐड कर देंगे और 1 चुटकी गरम मसाला डाल देंगे और 3-4 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस ऐड कर देंगे, उससे भी बहुत अच्छा अरोमा आता है कोरमे में। और बस यहाँ पर दोनों ही चीज़ें तकरीबन तैयार होने लगी हैं और दोनों ही चीज़ें बहुत ही लाजवाब बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। इवन कि कोरमा बहुत मज़े का बना था और आलू डालने से कोरमे का टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस हो गया था।
और बस जब खाना अच्छा पक जाए ना तो बस ऐसा लगता है कि आपकी पूरी मेहनत वसूल हो गई। और बस फिर हम लोग डिनर वगैरह करने के बाद फिर थोड़ा सा हम लोग बाहर निकले थे, क्योंकि कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी छोटी मोटी। और हम सभी ख़ासा बोर हो जाते हैं पूरा दिन घर में रहकर, तो क्योंकि उनके कहीं बाहर जाने वगैरह का तो सिलसिला है नहीं, वो घर में ही रहते हैं अमूमन। तो बस फिर उनकी भी थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है और जो चीज़ें लानी होती हैं वो भी आ जाती हैं। जैसे जैसे मोहम्मद हमज़ा बड़े होते जा रहे हैं ना, तो उनकी डिमांड भी बाहर निकलने की आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। तो उनको खुद भी बहुत मज़ा आता है, बहुत इन्जॉय करते हैं जब वो बाहर निकलते हैं तो। बस फिर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इस शॉप पर आई थी, क्योंकि मुझे यहाँ से 2-3 काम की चीज़ें लेनी थी। और वैसे जब भी मैं इस शॉप पर आती हूँ ना, मेरी तो जिस जिस चीज़ के ऊपर नज़र पड़ती है मुझे तो वो सारी काम की ही चीज़ें लग रही होती हैं। तो बस मैं वहाँ खड़ी हुई तो होती हूँ, लेकिन हस्बैंड जो है ना वो पीछे से आवाज़ें लगा रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जितना टाइम बढ़ता रहेगा उतना ही बिल ऊपर चढ़ता रहेगा। खैर सारी चीज़ें इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ना वो मुझे मग्स अट्रैक्ट करती है। अभी रिसेंटली मैं इस शॉप से लेकर गई थी और घर में पड़े हुए भी हैं मग्स काफ़ी सारे, लेकिन फिर भी जब भी कोई नया मग देखती हूँ ना तो मेरा दिल आ जाता है। बहुत मुश्किल से अपने दिल के ऊपर जो है ना वो कंट्रोल करती हूँ। और अगर ख़रीद भी लूँ अभी तो फिर वही बात है कि उसकी रखने की एक प्रॉपर जगह भी बनानी पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक आप पुरानी चीज़ों को हटाते नहीं हैं और नई चीज़ों की जगह बनाते नहीं हैं तो फिर आपका बहुत ज़्यादा जो है ना वो सॉर्टेड नहीं लग रहा होता, जो आपकी कबर्ड्स, कैबिनेट्स, हर चीज़ है। वैसे मैं और मेरे हस्बैंड इस मामले में बहुत सलीके शुआर हैं कि हम लोग बहुत बजट से चलते हैं। गैर ज़रूरी पैसा ख़र्च करना होता है तो हम इन चीज़ों में थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। हम थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करते रहते हैं और फिर अपने घर के लिए या कुछ अपने लिए हम लोग कोई अच्छी चीज़ ख़रीद लेते हैं, कोई बड़ी चीज़ ख़रीद लेते हैं। और वो कहते हैं ना कि कतरा कतरा करके ही जो है वो दरिया बनता है, तो ऐसा ही है, हम लोग भी इसी तरीके से ही बजटिंग करते हैं अपनी। तो बस फिर ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदी थी और फिर हम आगे मार्केट चले गए थे। यहाँ से मुझे सब्ज़ी लेनी थी, तो सारी ही सब्ज़ी माशाल्लाह से ऐसी शानदार लग रही थी, लेकिन वही बात है कि इतनी ही सब्ज़ी ख़रीदती हूँ कि 1 हफ़्ते तक चल जाए और वो ख़राब भी ना हो और वो यूज़ भी हो जाए। बहुत देखभाल की वैसे लेकिन लेनी पड़ती है सब्ज़ी। दिखने में तो बज़ाहिर बड़ी अच्छी लग रही होती है, लेकिन जब आप उसको ज़रा उसका पिछला रुख देखते हैं ना तो फिर वो आपको पता चलता है कि ये तो थोड़ी-सी ख़राब सी भी हुई होती है। तो दुकानदार जो है ना वो काफ़ी इसको इस तरीके से अरेंज और सेट करके रखते हैं कि वो बाहर वाला जो हिस्सा होता है जो हमें दिख रहा होता है तो वो बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है, बहुत शाइनी, और उसका कलर बड़ा प्यारा सा लग रहा होता है। लेकिन जब आप उसको उठाकर चारों तरफ से देखते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होता है, तो इसलिए बहुत देखभाल कर सब्ज़ी लिया करें। और बस यहाँ पर अभी ख़रीदारी कर ही रहे थे तो हमज़ा को उनके नाना अब्बू टकरा गए रास्ते में, और बस वो झट से लपक कर जो है ना वो अपने नाना अब्बू की गोद में चले गए। और ये जो अचानक की मुलाकातें होती हैं ना तो ये एकदम से आपके चेहरे के ऊपर एक खुशी बिखेर देती हैं, चाहे भले उस इंसान से आपकी एक दिन पहले ही क्यों ना मुलाकात हुई हो, लेकिन ऐसी मुलाकातें आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देती हैं। और शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि आप उस मुलाकात का ज़िक्र फिर घर जाकर भी जो भी आपके अपने होते हैं या घर वाले होते हैं उससे ज़रूर उसका डिस्कशन करते हैं कि यार हम फ़लाँ जगह गए थे, हमें वहाँ पर वो मिला था। बस फिर वहीं पास में एक सुपरमार्केट है, वहाँ से भी मुझे होते हुए आना था, 1-2 ज़रूरी काम की चीज़ें वहाँ से भी लेनी थी। आज के व्लॉग में बस इतना ही है। उम्मीद है आप सब लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। ये जो भी कंटेंट या जो भी अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, होपफुली आप सबको पसंद आता हो। और आपको मेरे चैनल के ऊपर जिस जिस कंटेंट के ऊपर मेरी वीडियोस देखनी है उसको प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।